हम जो बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं राज्यों की। ठीक है, कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। उसमें हम सबसे पहले देश की बात करेंगे बेटा, बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश है वो अपनी सीमा बनाता है किस किस देश के साथ, किस किस राज्य के साथ। इसमें सबसे पहला राज्य है वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य है सबसे पहला? ममता जी का क्षेत्र वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद बेटा आपके लिए दूसरा राज्य जो आएगा वो आएगा क्या? असम। सबसे फेमस चाय जो आप भारत में पीते हो यहीं से पीते हो, असम चाय। तो असम टी के बागान है असम। असम के बाद आता है मेघालय। मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। इतने राज्य हैं कि और भी कोई राज्य है? चलो काबिल बताओ, इतने राज्य हैं, कोई और भी राज्य है जो बांग्लादेश के साथ जुड़ता है? बस इतना ही ना। अब इसके लिए क्या करना है? अगर आपने एटलस अपने हाथ में ले रखी थी तो अभी आप धड़ाक से जवाब देते कि हाँ सर इतनी ही। अगर आपके पास एटलस है तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, पर एटलस नहीं है तो आपको दिक्कत होती है। ठीक, अब इसके बाद आता है क्या? चाइना। इसके बाद अगला स्टेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सा? चाइना। चाइना हमेशा न्यूज में रहता है बच्चों, तो चाइना से जुड़ने वाले राज्यों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले अब जम्मू कश्मीर हट चुका है। आचल नीचे चलिए होगा, शोभित आया हुआ हम बोल देंगे। हाँ नीचे चलिए, वो आया है लाइब्रेरी देखने तो एडमिशन चलिए। तो चाबी है जो लाइब्रेरी में गया है नीचे वाली। चाइना बेटा, चाइना की अगर बात करोगे तो चाइना में यहाँ क्या है ये ध्यान दीजिए। चाइना जो है इससे कौन कौन से राज्य हैं जो भूमा बनाते हैं? पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद बेटा दूसरा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद तीसरा है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद बेटा आता है आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है चाइना। ठीक है, चाइना इन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान बेटा अपनी सीमा जो साझा करता है वो करता है J&K, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात से। किसे करता है? J&K, पंजाब एंड राजस्थान। आज की डेट में किसके साथ कर रहा है? J&K, पंजाब एंड राजस्थान के साथ। और ये सिर्फ कर रहा है एक ही के साथ जिसको हम बोलते हैं J&K। ठीक है, अब J&K के साथ, और चाइना कर रहा है किसके साथ? लद्दाख के साथ। तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन आ चुका है आज की डेट में। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं। इसके बाद नेपाल। नेपाल की अगर बात करेंगे तो नेपाल बेटा किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल बेटा अपनी सीमा साझा करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम। इसके बाद अगला बेटा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है म्यांमार। अगर आप म्यांमार की बात करेंगे तो अगला इंपॉर्टेंट राज्य है आपका कौन सा? म्यांमार। म्यांमार जो है वो किस किस के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? ये करता है किस किस के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम। ये किस किस के साथ करेगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक, इसके बाद आपका अगला आता है क्या? भूटान। भूटान में आपका है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा आएगा भूटान के साथ? भूटान जो है ये हमारा बहुत अच्छा मित्र पड़ोसी देश है, इसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। ये राज्य इसके साथ जुड़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है जम्मू कश्मीर का पीओ। इसके बाद आता है अफगानिस्तान, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पीओके वाला भाग जुड़ता है जो पाकिस्तान के पास। तो कायदे से अगर बात करें तो अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई भी सीमा साझा नहीं होती, पर अफगानिस्तान के साथ हमारा जो संबंध है वो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे पीओके हम भारत का भाग मानते हैं, इसलिए अफगानिस्तान आज भी हम भारत का जुड़ा हुआ पड़ोसी देश की तरह जोड़ के देखते हैं, अदरवाइज जुड़ा हुआ नहीं देखते। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो बिंदास पूछिए। देखिए टेंशन इसलिए नहीं ले ली क्योंकि आपको भूगोल समझना है, ये बेसिक है भूगोल का, इसमें ABCD पूरी आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो इसको आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा और ठीक से याद करना पड़ेगा। तो आपको चीज़ें रटने के लिए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो यहाँ कोई भी डाउट आए तो आप पूछिए। हम धीरे चलेंगे, शुरुआत में हम बहुत तेज़ नहीं चलेंगे, हम 4-4, 5-5 घंटे पढ़ें या 2 घंटे पढ़ें, 1.5 घंटे पढ़ें। हम 1 घंटा 10 मिनट शुरुआत में चलेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हों। जब आपको बेसिक चीज़ें याद होने लग जाएंगी तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और जैसे इसमें 10 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद हम 11वां बच्चा जोड़ेंगे भी। तो हमें एक लिमिटेड सीट्स में ही रखना है ताकि चीज़ें आपकी चलती रहे और आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो चीज़ें याद करने के लिए आपको मेंटली यहाँ पर रहना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ आप मिस करेंगे तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब बात आती है व्हाट इज़ लैंडलॉक प्लेस। लैंडलॉक क्या होता है? लैंडलॉक एरिया कौन सा होता है बच्चों? चलिए बताइए, लैंडलॉक क्या होता है? स्थल अवरुद्ध प्लेस कौन से होते हैं? लैंडलॉक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्थल अवरुद्ध? ठीक है, स्थल अवरुद्ध क्या होता है? स्थल अवरुद्ध या लैंडलॉक क्या होता है? स्थल अवरुद्ध या लैंडलॉक बेटा वो क्षेत्र होता है जिसको चारों तरफ से अपने देश के राज्यों ने ही कवर कर रखा है और उनकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज नहीं है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंट्री से सीमा नहीं लगती? पहला है MP। देखिए यहाँ पर आप कहीं पर भी छत्तीसगढ़ नहीं पाएंगे, कहीं पर भी MP नहीं पाएंगे, कहीं पे तेलंगाना नहीं पाएंगे, कहीं हरियाणा नहीं पाएंगे, कहीं झारखंड नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या नहीं लगता? MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है, एंड झारखंड। और क्या आता है बेटा? झारखंड। ये वो क्षेत्र हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्र के तल की तरफ नहीं खुलते, मतलब इनका कोई बॉर्डर भी नहीं है, समुद्र की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सी वे नहीं जा रहे, ओशन की तरफ नहीं खुले और चारों तरफ से भारतीय राज्यों के लैंड से घिरे हुए।
तो ये पूरी तरीके से लैंडलॉक एरियाज में आते हैं। ठीक, अब इसके बाद आज के लिए जो अंतिम है वो है बाउंड्रीज, बॉर्डर्स। जब हम बेटा बॉर्डर्स की बात करते हैं, जब भी हम बॉर्डर्स की बात करते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा